आईटी में जाना है और तुम्हें यही चीज नहीं पता, जो भी फ्रेशर, जितने भी फ्रेशर होते हैं उनका होता है कि मुझे आईटी फील्ड में जाना है और उनको नॉलेज नहीं होती है और वो आईटी फील्ड में चले जाते हैं। उसके बाद वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं कि मैं इस फील्ड में आ गया हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है। बहुत सारी चीजें होती है जो फ्रेशर उस चीज से डील करते हैं और उनका इंटरेस्ट नहीं होता है और वो पैसों को लेकर और हाइक जो हो रही है आजकल आईटी में उसको लेकर वो उस फील्ड में चले जाते हैं और फिर जो वो झेलते हैं तो उनके वही मैसेज वगैरह आते हैं कि हम ये झेल रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे मेन चीज, अगर आप आईटी में जा रहे हो तो आपको 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से होनी चाहिए, यूज टू हो जाने चाहिए आप उस चीज के। तो सबसे पहले ये होता है कि सबसे मेन आपको एआई टूल्स जितने भी आपको यूज करना आना चाहिए। बहुत बहुत ज्यादा नीडेड होता है आईटीज में। काफी सारे जो चीजें होती है सारी एआई के थ्रू ही होती है हमारी। तो सबसे मेन यही होता है कि एआई टूल्स आपको यूज करना आना चाहिए, जैसे चैटजीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, और भी काफी सारे जेमिनी हो गया, और भी ऐसे सारे एआई टूल्स है ऑटोमेशन वगैरह के लिए, तो आपको यूज करना आना चाहिए। सेकंड चीज ये होता है कि हमारा पेशेंस लेवल, अगर आप आईटी में जा रहे हो तो आपका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको एक काम कई बार करना पड़ सकता है। कई बार ये होता है कि आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रेडी किया है, मतलब काम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना लिया है, बट उसके बाद वो आगे जाके वो चीज खराब हो रही है तो आपको वो चीज दोबारा से बनानी पड़ेगी। तो ये हो जाता है। सेकंड चीज की वहाँ का एनवायरमेंट डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोली कि सारे आईटी कंपनी में ऐसा होता है, डिपेंड करता है अलग अलग आईटी कंपनी का। किसी में बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनवायरमेंट होता है, वो मैंने फील किया है तो मैं बता रही हूँ। किसी में बहुत अच्छा होता है एनवायरमेंट, तो आपको उसको ऐसे सिर पे नहीं चढ़ाना। अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो उनको अपने बाप दादा मत बनाओ। आपका मेन काम है वहां पर जाना है, काम करना है और आ जाना है। इतना सिर पे किसी को नहीं चढ़ाना है। और सबसे मेन ये होता है कि लोग ना ये सोचते हैं कि मैं अगर अभी मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा ना तो लोग मुझे पसंद करने लग जाएंगे। आईटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितना ज्यादा काम करोगे वो आपको उतना ज्यादा काम थकते जाएंगे, वो अपना काम भी तुम्हें दे देगा मैनेजर। तो नहीं, जितना आपको टास्क मिला है आप उतना ही करो, एक्स्ट्रा बोले करने को तो नहीं करो, नहीं करो। हाँ, अर्जेंसी में होता है कि अर्जेंट हो गया है कोई रीजन से, पाइपलाइंस वगैरह फट जाती है, आप आईटी में आउट, आपको समझ में आया, कई सारे बहुत इमरजेंसी हो जाती है। तो उस चीज में अगर आप उस समय अवेलेबल हो तो आप उस समय कर दो, अदरवाइज जिसका काम है वो वही करेगा। आप उनके दादा मत बनो, आप उसका काम मत करो। और सबसे मेन ये होता है कि आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, हरदम अपडेटेड रहना पड़ेगा। आईटी में आ रहे हो तो आपको पूरे टाइम पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ के आप सोच रहे हो अभी मैं पढ़ लेता हूँ फिर मैं आईटी में आ जाऊंगा, मेरे को जॉब करने पढ़ाई से कोई नाचा नाता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आईटी में आ रहे हो तभी आपको स्टडी करती रहनी पड़ेगी। नई नई चीजें क्या आ रही है, ऑटोमेशन, इसके बारे में वो सारी चीजें आपको करना पड़ेगा।